हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर करियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं, वो देने जा रहे हैं एनसीएल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एनसीएल यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने टेक्नीशियंस की 200 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nclcil.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एनसीएल रहेगी, यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी टेक्नीशियंस की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज 200 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो एमपी, इसके अलावा यूपी, और अगर जरूरत पड़ी तो एनसीएल के जहां जहां यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं या जहां जहां इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया इन कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा और ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 17 अप्रैल 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 10 मई 2025। तो 17 अप्रैल 2025 से लेकर के 17 मई 2025 के बीच में आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो अभी रिटर्न एग्जाम डेट कोई अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो है रिटर्न एग्जाम डेट है वो भी आपका अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो आपका रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना अपना एडमिट कार्ड जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है 1180 रुपए रखी गई है, इंक्लूडिंग आपका जीएसटी, यानी कि इसमें जीएसटी इंक्लूड है आपका। और अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो नील रखी गई है, यानी कि आपका एग्जम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है पेमेंट के, उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपके पास जो है आईटीआई इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि 10वीं पास हो, प्लस आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास जो मिनिमम 1 ईयर जो है आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो मांगी गई है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है। 18 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेज होगी वो होगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। वो किया जाएगा आपका सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी कि आपका ऑनलाइन ही रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज होगी उनका लिए जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे और यानी कि वेरीफाई
किए जाएंगे। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा, जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका क्या आपका जो है एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो फर्स्ट बात करते हैं इसके रिटन एग्जाम के जो है आपका एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। जो आपका पेपर का पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। थर्ड, टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। टाइम की अगर बात की जाए पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का। और निगेटिव मार्किंग की बात करें, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए अगर निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो इसमें किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी कि जो पेपर होगा आपका किस मीडियम में होगा, किस भाषा में होगा। तो ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में आप अपना पेपर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा तो उसका क्या सिलेबस रहेगा, कहां कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है आपका जो पेपर होगा उसमें सेक्शन 2 होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपके 70 क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन ए में, वो जो रहेंगे आपके जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि आपका जो रिलेवेंट ट्रेड है, यानी कि जिस फील्ड में आपने आईटीआई किया है, जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड आपके जो है 70 क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछे जाएंगे। अब सेक्शन बी की अगर बात करें इसी पेपर की, तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे आपके, यानी कि आपके इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो पूछे जाएंगे आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जीके से। दूसरा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। थर्ड वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे। और आपका इसके अलावा जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी से जो है आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो वैकेंसीज है 200 वैकेंसीज, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि डिवाइड करें कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जनरल के लिए जो है 85 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 31 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 30 है, एसटी वालों के लिए 37 है। इसके अलावा जो है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 17 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी जो है 200 वैकेंसीज जो है आपका फिल की जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका पोस्ट वाइज जो है, अगर हम इन वैकेंसीज को जो 200 वैकेंसीज हैं ब्रेक डाउन करें तो किस तरीके से रहेंगे, यानी कि किस पोस्ट के लिए, किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो टेक्नीशियन फीटर की जो है 95 वैकेंसीज रखी गई हैं, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए 95 वैकेंसीज रखी गई हैं, और टेक्नीशियन वेल्डर के लिए जो है आपकी 10 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 200 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी पोस्ट वाइज। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपके 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, प्लस आपका आईटीआई, यानी कि जो आपका आईटीआई जिस ट्रेड में आपने किया है, और प्लस जो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से जो है स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो है आपका अगर किसी तरह का आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी या कंसल्ट डिपार्टमेंट से आपके पास होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ अगर आपका मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट बेस पे, तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nclcil.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको लिंक मिलेगा कैरियर वाला, उस पर क्लिक करना है। कैरियर के बाद रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे, सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। वहां उसके बाद जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन 2025 का, तो वहां आपको जो है क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस अपना वैलिड ईमेल आईडी प्लस आपका मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, यानी कि आपका वहां से यूजर नेम एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर करा रखा है, यानी कि आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है जो कि आपके क्रेडेंशियल है, उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका जो है ट्रेड आईटीआई की पूरी डिटेल्स जो भी है, आपको वो सारी एक्यूरेट आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो आपके आईटीआई के हैं, चाहे वो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वहां पर, वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो आपका डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो वहां अदर्स मोड है पेमेंट के, उसके थ्रू जो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड और फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है रिव्यू वाले ऑप्शन में एक बार जाकर के आप पूरा फॉर्म को जो है रिव्यू कर ले, यानी कि चेक कर ले जो डिटेल्स आपने फिल किया उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अगर मिस्टेक हुई है तो रिव्यू वाले ऑप्शन में आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को जो है सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो आप प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपकी टेक्नीशियंस की 200 वैकेंसीज के लिए थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो रजिस्ट्रेशन डेट है प्लस जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 17 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की 10 मई 2025। तो 10 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।